जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की स्टार्टिंग में हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। केसी अपने दो दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास जाती है क्योंकि वो एक बार बैचलर पार्टी मनाना चाहती थी और उसके दोनों दोस्तों का नाम था जिल और क्रिस्टीन। केसी उन दोनों को अपने शादी के बारे में बताती है और वो दोनों ये सुन के बहुत ज्यादा खुश थी। क्रिस्टीन सबसे कहती है कि वो क्लब में जाएं और सेलिब्रेट करें। वो तीनों एक क्लब में जाती है और वहाँ पे खूब इंजॉय करती है और वहीं पे एक बंदा होता है जो उनसे मिलने के लिए आता है। हम देखते हैं कि वो बंदा केसी के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था और वो उसके साथ शायद कुछ करना भी चाहता था। अगली सुबह वे तीनों बीच पे घूम रही होती हैं तो वो बंदा वहां पर भी आ जाता है उनका पीछा करते हुए और क्रिस्टीन ये देखकर उससे पूछती है कि आखिर इस शहर में और क्या क्या है। वो बंदा उन्हें बताता है कि पास ही में एक झरना है जहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ये सुन के वो तीनों एक्साइटेड हो जाती हैं और उससे कहती है कि क्यों ना वो वहाँ पर चलें और बंदा उनसे कहता है कि वो वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता। वो उन्हें एक मैप थमाता है और उनसे कहता है कि वो उस मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर चली जाएं। उसके बाद तीनों उस मैप के सहारे से उस झरने में पहुंच जाती हैं और वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि वो तीनों उसके अंदर जाके नहाने लगती हैं। किसी जब पानी में होती है तो वहाँ पे एक कीड़ा उसे काट लेता है लेकिन किसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस बात को नजरअंदाज कर देती है। किसी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है जहाँ जब वो दरवाजा खोलने वाली होती है तो उसका होने वाला पति उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो उसे अपने घर में ले जाता है और वहाँ पर उसे अपनी बचपन की एक कुर्सी दिखाता है जो कि अब तक उसने संभाल के रखी हुई थी। जब वो दोनों वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तो केसी उसकी माँ को देखती है और उसकी माँ को देखकर उसे पता चलता है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती क्योंकि जेरेड की माँ उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं थी। तभी जैसी अपनी उंगली की तरफ देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग ही खो दी है और जेरेड की माँ इसी वजह से उससे नाराज थी। उसके बाद केसी अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसे उस जगह पे दर्द होता है जहाँ पे उस कीड़े ने काटा था। वो आईने में उस मार्क को देखने लगती है कि आखिर वो क्या चीज है। वो देखती है कि वो एक घाव बन रहा है जो कि काफी ज्यादा फैल रहा है और उसके अंदर से कुछ लार्वा टाइप भी निकल रहा था। किसी को ये देख के लगता है कि शायद ये कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा, इसीलिए वो इसे नजरअंदाज कर देती है और सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह केसी अपने लैपटॉप में अपने बैचलर पार्टी की वीडियोस देख रही होती है और वीडियो में हम देखते हैं कि वो उस बंदे के साथ इंटीमेट भी हुई थी जिससे हमें पता चलता है कि उसने जेरेड के साथ चीट किया है। किसी को रिग्रेट होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, इसीलिए जेरेड से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। जैसे ही वो उसके दरवाजे के बाहर पहुंचती है वैसे ही वो सुनती है कि उसकी माँ और जेरेड लड़ रहे हैं। वो सुनती है कि जेरेड की माँ कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए लेकिन जेरेड उससे प्यार करता था इसीलिए वो उससे शादी करना चाहता था। किसी को सुन के बहुत बुरा लगता है इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात को जेरेड उसके घर आता है और वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं और जब जेरेड उसके कमर पे हाथ रखता है तो उसे कुछ चिपचिपा सा नजर आता है और ये देखकर केसी घबरा जाती है और वो सोचती है कि आखिर उसके शरीर से ये सब क्या निकल रहा है। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसका जो घाव था वो उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। केसी ये बात अपनी दोस्त जिल को बताती है तो वो उससे मिलने के लिए आती है और वो अपने साथ एक क्रीम भी लाई थी ताकि वो उसे घाव पे लगा सके और उसका घाव ठीक हो सके। लेकिन वो क्रीम लगाने के बाद भी कुछ भी फायदा नहीं होता और दिन ब दिन उसकी हालत खराब ही होती जा रही थी। केसी की हालत देखकर उसका पड़ोसी उससे मिलने आता है लेकिन केसी बहुत ही गुस्से में होती है जो कि उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उसके बाद केसी अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे उसे बताती है कि जब से वो उस ट्रिप से लौटी है तब से ही उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्रिस्टीन सुन के उससे कहती है कि क्यों ना वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। उसके बाद केसी जब अपने घर पहुंचती है तो अपने घाव को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे जोर से दबाने लगती है और उसके अंदर से ढेर सारा पस निकलता है। उसके बाद किसी वॉशरूम में जाती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जहाँ पे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो ये बात जेरेड को नहीं बता सकती थी क्योंकि अगर वो उसे बताती तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता और उन दोनों की शादी भी टूट जाती। किसी जब सो रही होती है तो रात को उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो जेरेड और उसके सारे दोस्तों को देखती है जिन्होंने उसके लिए एक पार्टी रखी थी। वो सभी उससे कहते हैं कि उन्हें उसका बच्चा चाहिए और तभी किसी के अंदर से मार्बल की तरह ढेर सारे अंडे गिरने लगते हैं और ये जो राउंड मार्बल्स की तरह अंडे थे ये सब पे हमला करने लगते हैं और सभी लोग उसे कुचलने लगते हैं। तभी अचानक किसी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये सपना था और तुरंत वॉशरूम में जाती है जहाँ वो अपने आंख के अंदर देखती है जहाँ पे वैसे ही घाव अब बनने लगे थे। तभी उसके घर की घंटी बजती है और वो बाहर जाती है और देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर जेरेड की माँ आई हुई है। तभी वो अपने कमरे की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है कि उसके कमरे में हर तरफ वो चिपचिपी चीज फैली हुई थी। इसी तुरंत दरवाजा खोल देती है और छुप जाती है और जेरेड की माँ जब अंदर आती है तो वो उससे कहती है कि आखिर वो छुपी हुई क्यों है। वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वो उसके बेटे से शादी तोड़ दे। तभी हम देखते हैं कि केसी एक कीड़े की तरह बन रही है और उसकी एक पूंछ भी निकल आई है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात थी। शादी तोड़ने की बात की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी माँ को पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है। वो उसके ऊपर अपने मुंह की उल्टी फेंकती है जिससे उसकी माँ जलने लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो
बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसीलिए वो उसकी माँ की बॉडी को बाथरूम में छुपा देती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। तभी वो देखती है कि वो चिपचिपी चीज है वो अब अंडे की तरह बन रही है और उसके अंदर से शायद ढेर सारे बच्चे निकलने वाले हैं। इधर जैरेड बहुत ही परेशान होता है क्योंकि अभी तक उसकी माँ घर में नहीं आई थी। वो सबके पास कॉल करता है लेकिन उसकी माँ की कहीं पे भी खबर नहीं मिलती, इसीलिए वो केसी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है। उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो केसी उससे कहती है कि वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। जैरेड को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। इधर क्रिस्टीन जिल के पास आती है और केसी के बारे में पूछती है तो जिल उसे बताती है कि कल वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर गई थी, लेकिन केसी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया था। क्रिस्टीन को सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। जिल जब अपने घर में जाती है तो हम देखते हैं कि उसके पास केसी की रिंग पड़ी हुई है जो कि केसी ने हॉलीडे के टाइम पर खो दी थी। इधर क्रिस्टीन केसी के घर के पास पहुंचती है और उसे गेट खोलने के लिए कहती है। केसी उसके लिए दरवाजा खोलती है और जब वो अंदर जाती है तो वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वो उस पर अटैक कर देगी, इसीलिए वो भागकर बाथरूम में छुप जाती है जहाँ पर उसे जेरेड की माँ की लाश नजर आती है जिससे वो जोर से चिल्लाती है। केसी उससे कहती है कि वो उससे ना डरे और तुरंत गेट खोल दे, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो गेट नहीं खोलती। क्रिस्टीन तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है सारी बात बताने के लिए, लेकिन तभी हड़बड़ी में उसका फोन बाथ टब में गिर जाता है, इसी वजह से उसके फोन के अंदर पानी भर जाता है। तभी किसी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और क्रिस्टीन का मुंह बंद कर देती है ताकि वो चिल्ला के किसी को मदद के लिए ना बुला पाए। तभी किसी के हाथ से ब्लू कलर का एक लिक्विड निकलने लगता है जो क्रिस्टीन के मुंह में चला जाता है और उसी से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर केसी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद हम जिल को देखते हैं जो कि जेरेड से मिलने के लिए उसके पास आई हुई थी। वो जेरेड को केसी और उस बंदे की वीडियो दिखाती है जो कि उसने वहां पर बनाई थी और वो उससे कहती है कि केसी ने उसे धोखा दिया है। ये देखकर जेरेड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि आखिर केसी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी जिल जेरेड को अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि वो हमेशा से उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। वो उसे किस भी करने लगती है लेकिन जेरेड उसे रोक देता है और वहां से चला जाता है। इस बात से जिल काफी गुस्सा हो जाती है और केसी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। केसी दरवाजा नहीं खोलती और उससे पूछती है कि क्या बात है, तो वो उसे बताती है कि जैसे उसने जेरेड के साथ चीट किया था वैसे ही जेरेड ने उसके साथ चीट किया है और अब वो दोनों एक साथ हैं और बहुत जल्द वो दोनों शादी भी कर लेंगे। ये सुन के केसी गुस्से में दरवाजा खोलती है और अपना चेहरा उसे दिखा देती है और उसका चेहरा देखती है जिल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी केसी उस पर अटैक कर देती है और उसे दीवार पे फेंक देती है और उसे कहती है कि अब वो उसे सब कुछ सच बताए। उसके बाद जिल उसे वीडियो दिखाती है जिसमें हम देखते हैं कि केसी उस बंदे के साथ इंटीमेट हो रही थी तो उसने उसकी रिंग चुरा ली थी ताकि जिल की रिंग उसके पास रहे और उसके हस्बैंड को लगे कि वो उससे प्यार नहीं करती है और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए। ये देख के केसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पैरों पे थूक देती है जिसकी वजह से उसके पैर पूरी तरह जलने लगते हैं। केसी उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, लेकिन जिल उसे कोई भी बात नहीं बताती। तभी वहाँ पे जेरेड भी आ जाता है जो कि दरवाजा खुला हुआ देखकर अंदर आ गया था और वो जब कमरे की हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो जिल को देखता है जिसे केसी ने बांध रखा था और उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जिल की मदद करना चाहता है लेकिन तभी वहाँ पर केसी आ जाती है जिसे देखकर जेरेड बहुत डर जाता है और वो उसे दीवार पर चिपका देती है। जेरेड उससे पूछता है कि आखिर उसकी हालत कैसे हो गई, तब वो उसे बताती है कि जब वो पार्टी करने के लिए गई थी तभी झरने में उसे एक मिस्टीरियस कीड़े ने काट लिया था जिसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और वो उस कीड़े की तरह ही बनने लगी। जेरेड उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है तो केसी उससे कहती है कि उसने उसकी माँ को जान से मार डाला है। तभी जिल जोर से मदद के लिए चिल्लाती है तो केसी उसे अपनी पूंछ से मारती है जिससे उसके मुंह पे खरोच आ जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद केसी जेरेड से पूछती है क्या वो उससे शादी करेगा तो जेरेड उसे हाँ कर देता है। ये सुन के केसी उसे छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन तभी जेरेड उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा के पीटने लगता है। लेकिन केसी उसे अपनी पूंछ की मदद से जख्मी कर देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है। लेकिन तभी जेरेड एक लकड़ी उठाता है और उसके पीठ पे वार कर देता है जिससे कि केसी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जेरेड वहां से बाहर निकलता है और उसके शरीर में जोर की दर्द होने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और पुलिस को कॉल करता है मदद के लिए, लेकिन उससे पहले वो कॉल कर पाता तभी उसकी सांसें रुक जाती है और वो मर जाता है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है छानबीन करने के लिए और वो लोग वहाँ का सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ होते हुए देखा था। जैसे ही सारे पुलिस वाले जेरेड की लाश के पास पहुंचते हैं वैसे ही जेरेड का पेट अपने आप फट जाता है और उसके अंदर से लिक्विड निकलता है और उसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जो कि पुलिस वालों को काटने लगते हैं जिससे उन सभी ऑफिसर्स की वहाँ पर मौत हो जाती है। यानी कि दोस्तों जिस कीड़े ने केसी को काटा था उसने उसके अंदर अपने अंडे दे दिए थे जिसकी वजह से केसी के शरीर में इन्फेक्शन फैला और वहाँ पे कई सारे अंडे पैदा हो गए और उसके अंदर से डेंजरस कीड़े निकले जो कि अब इंसान पे हमला करेंगे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।